कम से कम वीक में 2 से 3 बार तक शैम्पू करना, जो भी उचित तेल लगाते हो, नारियल तेल, सरसों तेल, उसको लगाना चाहिए। बाल झड़ना नहीं रुकता है तो फिर इलाज की बातें आती है कि हम बाल झड़ना कैसे इलाज करें। जिसको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन दूर करने के लिए दवाई, जिसको डैंड्रफ है उसको दूर करने वाला दवाई। मैं डॉक्टर US वर्मा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके रांची एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर US पॉलीक्लिनिक कचहरी चौक रांची। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा पर बात करने जा रहे हैं जो प्राय घर घर में ये देखा जा रहा है अभी, और खास करके बच्चों में भी ये सामने आ रही है। वह है बाल झड़ना, एलोपेसिया, गंजा हो जाना, सर से बाल गिरना। ऐसे तो यदि 10 बाल प्रतिदिन गिरते हैं नहाते समय, कंघी करते समय, 20 बाल तक भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, परंतु यदि 20 बालों से अधिक प्रतिदिन बाल झड़ता है दिन भर में, तो उसको हम लोग एलोपेसिया या बाल झड़ना या गंजापन की शुरुआत मानते हैं, और इससे एलोपेसिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी कारण क्या है, शॉर्ट में हम बताएं। कारण ये है कि विटामिन की कमी हो गया, आयरन की कमी हो गई, पाचन क्रिया की गड़बड़ी हो गई, कब्जियत हो गया, मानसिक तनाव हो गया, देर तक जगना हो गया, खाने पीने में जंक फूड्स का प्रयोग, नशीले पदार्थ का प्रयोग हो गया, और आयरन, विटामिन डी, बायोटिन, प्रोटीन्स की जब कमी हो जाती है तो बाल झड़ने की संभावनाएं होती है। और क्या संभावनाएं हैं, डैंड्रफ हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो उसके वजह से होगा, जिसका कारण होता है सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस का कोई हो, कफ पित्त और बात की कोई संभावनाएं हो, सर को जो है सो अच्छा से साफ नहीं किया जाता हो, कम से कम वीक में 2 से 3 बार तक शैम्पू करना, या बाल धोने की अन्य है साबुन प्रयोग करते हो, साबुन से सर को धो लेना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए। रात्रि में सोते समय रोज रोज हो या चाहे नहीं हो, वीक में कम से कम 2 से 3 बार जो भी उचित तेल लगाते हो, नारियल तेल, सरसों तेल, उसको लगाना चाहिए। उसके बाद भी जो है सही नहीं रहता है, बाल झड़ना नहीं रुकता है, तो फिर इलाज की बातें आती है कि हम बाल झड़ना कैसे इलाज करें। किसी एक पार्टिकुलर स्थान पर बाल क्वाइंस के समान उड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम एलोपेसिया एरियाटा। एक एरिया में ही जो है सो बाल झड़ जाता है, किसी को पीछे का, किसी को आगे का, किसी को कनपट्टी में, स्थानीय विषेक पर जो है सो अधिक बाल झड़ता है। तो ट्रीटमेंट में उसी अनुसार जो है सो किया जाता है। इलाज में क्या हम लोग करते हैं, खाने पीने में जिस तत्व की कमी है उसको ध्यान देते हैं, क्या खाने के लिए दिया जाए। तो जैसा हम लोग बताते हैं, सादा, सुपाच्य, पौष्टिक और संतुलित आहार दें, इसका पर्याप्त मात्रा में जो है सो देना जरूरी है। यदि जांच में ऐसा पाया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से होता है या और कोई इस टाइप की खराबियां हैं, शुगर जो है सो अधिक बढ़ गया है, गैस और कब्जियत की शिकायत जो है सो हो गई है, तो उसको फिर संतुलित करना पड़ता है, तो उसको बैलेंसिंग करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो खाद्य पदार्थ के साथ कुछ दवाइयाँ आती है मार्केट में, ट्राइकोटोन फ्रूट करके आता है गोली, एक गोली लेना पड़ता है। शैम्पू जो है सो तरह तरह के बाजार में है, चिकित्सक के परामर्श में आपको जो सूट करने वाला शैम्पू है उसको जो है सो लेना चाहिए। जिसको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन दूर करने के लिए दवाई, जिसको डैंड्रफ है उसको दूर करने वाला दवाई, जिसको फंगल इन्फेक्शन अन्य तरह का है उसको दूर करने की दवाइयाँ दी जाती है, खाने के लिए भी और सर में लगाने के लिए भी। आवश्यकता पड़ता है तो एलोपेसिया एरियाटा के स्थान पर स्टेरॉइड का कुछ इंजेक्शन दिया जाता है, उससे बहुत ही सटीक और थोड़े से समय में पूरे बाल आ जाते हैं, यह देखना पड़ता है। या और कोई बात, तो प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इसमें होम्योपैथिक दवाई में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, करीब करीब जो है 100% जो है जिसकी सफलता है, फेल नहीं होता है। उसमें है UV6 गोल्ड ड्रॉप हो गया, 10 दिन 3 बार लेनी है। UV48 नाम का तेल है लगाने के लिए, और यदि एलोपैथिक की दवाओं में हो तो टिनफॉल फोर्ट या ट्राइकोटोम फोर्ट जो है सो दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें बायोटिन हो गया, विटामिन हो गया, कैल्शियम रहता है, ये सब होता है। इससे कमियां पूर्ति हो जाती है और रोगी तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो खाने पीने पर परहेज हो गया, मानसिक तनाव से दूरी हो गया, बाल का, सर का साफ सफाई पर ध्यान देना हो गया। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके चिकित्सक का सलाह लेंगे तो यह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। यदि रोग बाल प्रत्यारोपण की बात आती है कभी कभी, तो
वो सफलता रहती है। कभी कभी दीर्घकालीन में फिर जा करके पुनः जो है सो बाल प्रत्यारोपण किया जाता है, वो भी जो है सो फेल हो जाता है। सबसे अच्छा है कि रोग को ही हम दूर कर दें, जिससे कि रोगी हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए। यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।